हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा फिर से साइंस समुराई के चैनल में। आज बेटा 2 वीक के बाद पहला वीडियो आ रहा है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। देयर वाज अ लॉन्ग ब्रेक बिटवीन द गैप बिटवीन द टीचिंग सेशंस। केमिस्ट्री का अपन ने सॉल्यूशंस चैप्टर ख़त्म कर लिया था और अभी बायो का इम्पोर्टेंट चैप्टर उठा के लेके आ गए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो पूरा बेस्ड होने वाला है एनसीईआरटी पे। ये तुम्हारी एनसीईआरटी मेरे पास है। आज इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। पहला जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्टरी, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगले वीडियोस में अपना कैसा पेज रहेगा डील करने के लिए। तो बेटा लॉन्ग ब्रेक के बाद आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए लॉन्ग ब्रेक लेना पड़ा 14 डेज का। लेकिन अब से बेटा रेगुलर वीडियोस आने चालू होने वाले हैं। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसी हेडिंग डाल दो बेटा, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का अपन चालू करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसा होता है ये बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, क्लियर है सबको बोर्ड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बेटा गैमीट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। मेल गैमीट इन्वॉल्व होने वाला है, मेल गैमीट इन्वॉल्व होने वाला है और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होने वाला है। मेल गैमीट इन्वॉल्व होने वाला है और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होने वाला है। ओके, मेल गैमीट इस केस में बेटा स्पर्म्स होने वाला है। आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन वगैरह डिटेल में। और इस केस में ओवम बोल सकते हो या फिर तुम एग बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में। क्या बोला मैंने सर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमीट बनाएगा मेल पेरेंट और फीमेल गैमीट बनाएगा फीमेल पेरेंट, और मेल गैमीट स्पर्म्स होते हैं बेटा एंड फीमेल गैमीट ओवम या फिर एग बोल सकते हो तुम। मतलब ये प्रोसेस कैसी है बेटा? बाय पेरेंटल, स्टार मार्क कर लेना इधर, बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल मतलब इसका मतलब क्या है बेटा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज द मेल पार्टनर एंड अदर इज द फीमेल पार्टनर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? 10th और 9th के बेसिस पे ये पूरा रिवीजन लेक्चर होने वाला है। अगर तुम्हें 10th और 9th के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर नहीं है तो भी तुम इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड है, रहता है, मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, उनका फ्यूजन होता है, स्पर्म और ओवम। बाय पेरेंटल प्रोसेस है मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने वाला है इस केस में। अभी बेटा अपन कैसे स्टडी करने वाले इसको वन बाय वन। processes, there are 7 processes involved in this human reproduction. What are those? वो अभी देखने वाले। 7 processes कौन से important processes है वो अपन देखने वाले। processes या फिर events नाम देता हूं मैं से। events 7 events इसमें होने वाला है। पहला event है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है सर बताइए? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा और फीमेल गैमीट का जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। पहले सीख लेना गैमीटोजेनेसिस सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी। गैमीटोजेनेसिस is the process of formation of gametes, process of formation of gametes. next step क्या होने वाली है बेटा? insemination क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इनटू द फीमेल्स बॉडी। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। insemination is a physical process, इसलिए male partner will inseminate the male gametes into the female's body। ये हो गया insemination through penis। ये भी अपन बाद में
स्टडी करने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल। ओके, क्लियर है। थर्ड क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लिखते जाना मेरे साथ और एक एक मेमोराइज करते जाना टर्म्स जो तुमने 10th या फिर 8th स्टैंडर्ड में पढ़े। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं n + n gives 2n। मतलब क्या है बेटा? n स्पर्म्स की प्लॉइडी लेवल n है, हैप्लॉइड है ये मियोसिस के वजह से। ये तुमने 11th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल में पढ़ा है बेटा, ये बेसिक है इसका। स्पर्म्स बेटा तेरे हैप्लॉइड होंगे, ओवम तेरा हैप्लॉइड होगा, दोनों का फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है बेटा। फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइडी लेवल, इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइडी लेवल। मतलब मेल में रिप्रोडक्टिव फेज के वक्त स्पर्म्स बने, ओवम में भी मतलब फीमेल में ओवम बने, तो ओवम n वाला था, स्पर्म n वाला था, दोनों का फ्यूजन से एक ऑफस्प्रिंग या फिर एक बेबी का जन्म होगा, उसमें डिप्लॉइडी स्टोर हो रही है। मतलब मेल में 46 था लेकिन उसका हाफ 23 स्पर्म्स में आया, 22 + XY जो भी होगा वो, वैसे 22 + XY जो भी है और 22 + X फ्यूज हो गया और 46 क्रोमोसोम्स डिप्लॉइडी अपनी हो गई है। ये बेसिक था। 4 क्या है बेटा? 4 इम्प्लांटेशन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इम्प्लांटेशन। इसको स्टार मार्क कर सकते हो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। ये बेटा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है बेटा? जाइगोट बनता है पहले, जाइगोट के बाद स्टेजेस हो गए, क्लीवेज वगैरह होगा, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब भी एंडोमेट्रियम, दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस पे जब भी अटैच करेगा, दैट प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये बेटा सब 10th के कॉन्सेप्ट्स है, 10th के कॉन्सेप्ट्स में रिविजिट करके थरली करने पड़ेंगे पहले, स्टार्ट करने से पहले। 4th हो गया बेटा क्लियर। 5th क्या है? अभी देखते हैं 5th क्या है बेटा? जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जब भी द फीमेल इज कैरिंग द फीटस इन हर बॉडी। इट इज जनरली बेटा, ये जनरली 280 डेज का होता है, 280 डेज या फिर 9 मंथ्स या फिर 38 वीक्स। ये तीनों बेटा याद कर लेना है तुम्हें। 280 डेज, 9 मंथ्स, 38 वीक्स, तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या? द पीरियड फॉर विच द फीमेल इज कैरिंग द फीटस इन हर बॉडी, उसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। 6th क्या है बेटा? 6th यहाँ पे लिख लूं बेटा, इस साइड पे 6th आ जाए। 6th बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्यूरेशन। Parturition is the expellation of the fully developed fetus from the mother's body। मतलब जब भी fetus fully developed हो जाएगा आफ्टर 9 मंथ, पार्ट्यूरेशन या फिर जिसको अपन डिलीवरी बोलते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद सर क्या है? उसके बाद क्या है? 7th बेटा लास्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होगी बेबी की, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ताकि उसे ऑल नेसेसरी एंटीबॉडीज मिल पाए। अपन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रम में IgA एंड एंटीबॉडी रहता है जो इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। ये लैक्टेशन पीरियड हो जाता है। अभी बेटा 7 के 7 इवेंट्स को रिवाइज कर लेंगे अपन, 7 के 7 इवेंट्स। पहला इवेंट क्या है बेटा? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो जाएगा। इंसेमिनेशन मतलब इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच द मेल पार्टनर इंसेमिनेट्स द फीमेल पार्टनर, ताकि मेल गैमीट्स पहुंच सके फीमेल गैमीट में।
फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट विच इज 2 है। इम्प्लांटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका भी अपन डिटेल करने वाले हैं। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लास्टोसिस्ट टू द endometrium or to the inner lining of the uterus, to the inner lining of the uterus। फिफ्थ क्या है बेटा, gestation या फिर gestation period, which the period for which the female carries the fetus in her body। and एक चीज मैं बताना भूल गया, implantation के बाद ही फीमेल को अपन प्रेग्नेंट बोलते हैं, not after fertilization। this is a misconception in 10th graders that after fertilization the female is pregnant। no beta, the female is pregnant only after implantation, which takes 6 to 7 days after fertilization। that is important। gestation क्या है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। it is the period for which the female carries the fetus in her body। it lasts for 280 days में, फिर 9 months and 38 weeks। 38 week बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है 38 weeks। और बेटा सेवेंथ क्या है, सिक्स्थ क्या है, पार्ट्यूरेशन, द एक्सपेलेशन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ये पार्ट्यूरेशन होता है, जिसको सिंपल वर्ड में अपन डिलीवरी बोल देते हैं। लैक्टेशन क्या है बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग, जब मैमलरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं फीमेल में, दिस स्टार्ट सिक्रीटिंग मिल्क, तो वो बेबी को अपन फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। It has very importance in antibodies, it provides antibodies, nutrients to the baby for its development। ये बेटा events हो गए सारे जो अपने को स्टडी करने के हैं। आगे क्या है बेटा, एक तुम्हारे NCERT में एक इम्पोर्टेंट लाइन दी है इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में, वो इम्पोर्टेंट लाइन अपन डिस्कस कर रहे थे। क्या है बेटा, you have learned that these reproductive events occur after puberty। There are remarkable differences between reproductive events in male and female। For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years। ओके, ये बेटा लाइन को स्टार मार्क कर लो बेटा, ये अभी अपनी एक्सप्लेनेशन होने वाली है इस लाइन की। sperm formation बच्चों प्यूबर्टी से डेथ को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तब तक sperm formation होगा। इवन इन ओल्ड मैन द sperm formation happens, बट फीमेल के केस में क्या होगा, only during the reproductive phase, that is puberty और menopause के बीच में। menopause क्या है वो भी बता रहा हूँ। only during this reproductively active phase she is said to be fertile। she is said to be fertile मतलब तभी तक वो बर्थ दे सकती है चाइल्ड को, बिकॉज ओवम फॉर्मेशन तभी तक होता है। आफ्टर menopause ओवम फॉर्मेशन सीजेस। अभी बेटा दो टर्म्स आ गए प्यूबर्टी में, पहला मेंस्ट्रुएशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेनार्क, ये बेटा 10th का टर्म है मेनार्क। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को अपन बोलते हैं मेनोपॉज। ये बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है बेटा, मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन यंग फीमेल, एवरेजेस अराउंड 11 years, एवरेजेस अराउंड 11 years, 10 to 12 के बीच में होता है। Menopause is the cessation of menstrual cycle in women between the age of 45 to 55, on an average 50। तो बेटा menopause के बाद the ovum formation ceases while the sperm formation starts at puberty and continues till death। ये बेटा remarkable there are differences between female and male reproductive system। अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके सारे डिटेल्स पढ़ लेंगे इन नेक्स्ट। उसके बाद वाला लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे ये बता रहा हूँ, मेरे अपना कैसा स्टडी स्केड्यूल होगा। ये बेटा अभी सारा तुम्हें क्लियर है इंट्रोडक्टरी पार्ट का, आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
तो बेटा अगले लेक्चर में क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, फिर गैमिटोजेनेसिस करेंगे, हाँ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, एनसीईआरटी का ही पैटर्न है, फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन करेंगे, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट में लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन से खत्म कर देंगे. सो दिस वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो तुम्हारे मिसकॉन्सेप्शंस थे क्लास 10th के, या फिर तुम्हें रिवाइज करना था क्लास 10th का, वो बेटा पूरा इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में रिवाइज हो चुका है. अगला लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट होने वाला है. यू कैन स्किप दिस लेक्चर, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर फॉर getting a clear idea of the reproductive systems. And in the next video we will start male reproductive system in very much detail. So I hope you love this video. Sorry for the delay in uploading the video. I took 14 days to upload this video. So I hope you loved this video. Thank you for watching. Share this video with your friends.